अगर आप आज की डेट में अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं जो क्या करती हैं, आपसे 1% चार्ज भी लेती हैं, 2% भी लेती हैं, यानी कि ये हर ऐप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना चार्ज लेती हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम अपने क्रेडिट कार्ड के जो पैसा है उसको बैंक अकाउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के मिड में मैं आपको एक कोड भी बताऊंगी, अगर आप वो कोड यूज करते हैं तो आप ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फोन में हाउसिंग बाय रेंट सेल एंड पे इस ऐप को इंस्टॉल करना है। देन यहाँ हमने परमिशंस को अलाउ करना है, तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ हमने पे ऑन क्रेडिट एट 0% फी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमसे पर्पस पूछा गया है कि आप क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किस पर्पस से करना चाहते हैं, यानी कि आप कोई हाउस रेंट पे करना चाहते हैं, ऑफिस रेंट पे करना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन फीस पे करना चाहते हैं, या फिर कोई ट्यूशन फीस पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर पर्पस आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे, बट मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस दे देती हूँ कि आप अगर यहाँ पर हाउस रेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर हाउस रेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत फीस तो पे करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए आप बेटर यही है कि आप हाउस रेंट वगैरह वाला ऑप्शन कोई भी यहाँ पर सिलेक्ट ना करो। तो बेटर यही है कि हम यहाँ पर एजुकेशन फीस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें फ्लैट 20% ऑफ भी मिल रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एजुकेशन फीस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो एजुकेशन फीस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर रेंटल अंडरटेकिंग से रिलेटेड डिटेल्स को एक बार रीड कर लेना है। तो रीड करने के बाद रीड एंड अंडरस्टूड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने अमाउंट एंटर करनी है, मींस जितनी अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उतनी ही अमाउंट आप यहाँ पर एंटर करोगे। तो हम यहाँ पर 30,000 ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 30,000 एंटर करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमने बेनिफिशियरी की अकाउंट डिटेल्स एंटर करनी है। बेनिफिशियरी मींस यानी कि जिसके सेविंग्स अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स एंटर करोगे। सबसे पहले हमने बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर एंटर करना है। देन अकाउंट नंबर को कंफर्म करने के लिए हमने दोबारा से अकाउंट नंबर एंटर करना है, IFSC कोड एंटर करना है, बेनिफिशियरी नेम एंटर करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और रिक्वेस्ट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम OTP एंटर करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने अपना नेम एंटर करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर योर नेम। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना खुद का नेम एंटर करना है, यानी कि जो पर्सन ये ट्रांजैक्शन कर रहा है वो अपना ही नेम यहाँ पर एंटर करेगा। अगर बेनिफिशियरी और जो ट्रांजैक्शन कर रहा है दोनों का सेम नेम है तो आपने यहाँ पर क्या करना है, कोई और नेम एंटर करना है, क्योंकि अगर आप दोनों जगह सेम नेम एंटर करते हैं तो आप ये ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप यहाँ पर कोई भी नेम एंटर कर सकते हैं। तो नेम एंटर करने के बाद हमने यहाँ पर पे 29,950 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आपने यहाँ पर हैव एन इनवाइट कोड में एक कोड एंटर करना है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो के मिड में एक कोड बताऊंगी, अगर आप वो कोड यूज करोगे तो आप इस ट्रांजैक्शन को फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाओगे। तो आपने कोड में एंटर करना है CCTB45। तो दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, CCTB45, क्योंकि अगर आप इस कोड में आप कोई मिस्टेक करते हैं तो आप इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपने यहाँ पर क्या करना है, बड़े ध्यान से ये कोड एंटर करना है। कोड डालने के बाद आपने यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इनवाइट कोड डालने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पे 29,746। तो आपने इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपके क्रेडिट कार्ड से जो पैसा कटेगा वो 29,746 कटेगा और सेविंग्स अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा वो 30,000 होगा। तो इनवाइट कोड डालने की वजह से हमें यहाँ पर 254 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। तो अब आपने बेनिफिशियरी की पैन डिटेल्स एंटर करनी है, यानी कि पैन डिटेल्स को वेरीफाई करना है, तो इसलिए हमने उसकी डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले उसका पैन नंबर एंटर करना है, देन बेनिफिशियरी का फुल नेम एंटर करना है, जो उसके पैन कार्ड पर मेंशन है नेम और सरनेम के साथ वो सेम आपने यहाँ पर एंटर करना है। देन आप उसकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है और यहाँ लिखा भी हुआ है पे 29,746। मींस आपके क्रेडिट कार्ड से 29,746 रुपए कटेंगे और आपके सेविंग्स अकाउंट में जो ट्रांसफर होंगे वो 30,000 होंगे। तो यहाँ हमने पे 29,746 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
तो आपने अपने क्रेडिट कार्ड्स की यहाँ पर डिटेल्स एंटर करनी है। मींस जिस क्रेडिट कार्ड से आप पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं सेम उसी कार्ड की आपने डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करना है, एक्सपायरी एंटर करनी है, कार्ड होल्डर नेम एंटर करना है, सीवीवी एंटर करना है। तो ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर एंटर करनी है। तो नीचे आपको यहाँ पर शो होगा 30,299। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो हमें 254 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था, बट अब ये 299 रुपए एक्स्ट्रा क्यों है? तो ये इनवाइट कोड डालने की वजह से हमें 254 रुपए का डिस्काउंट मिला था। तो अगर हम यहाँ पर कोड ना डालते तो हमें 254 प्लस 299 यानी कि हमें यहाँ पर टोटल 553 रुपए पे करने पड़ते, बट हमने यहाँ पर इनवाइट कोड डाला है तो इसलिए हमने यहाँ पर 299 ही एक्स्ट्रा पे करने हैं, और ये भी हमें लास्ट में कैशबैक की फॉर्म में रिसीव होंगे, यानी कि यही 299 रुपए हमारे हाउसिंग ऐप के वॉलेट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, तो हमने यहाँ पर टोटल पे 30,299 वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग में तो आपने बताया था कि इस ट्रांजैक्शन को हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया कि कैशबैक आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो आपने फिलहाल एक बार पे कर देना है, तो लास्ट में आपको कैशबैक की फॉर्म में रिसीव हो जाएंगे। तो यहाँ हमारी जो पेमेंट है वो प्रोसेस हो रही है, हमने थोड़ा वेट करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, हमने वो सेम ओटीपी डालना है यहाँ पर और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है यू हैव वॉन कैशबैक ऑफ 299। तो हमारा जो कैशबैक है वो हमें रिसीव हो चुका है, यानी कि 299 रुपए जो हमने एक्स्ट्रा पे किए थे वो हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, और इसके ऊपर हमें एक कैशबैक कार्ड भी मिल जाता है। तो हमने उस कार्ड पर क्लिक करना है, तो हमें यहाँ पर 15 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाता है, यानी कि हमें 15 रुपए का और कैशबैक रिसीव हो जाता है। तो टोटल 314 रुपए हमारे हाउसिंग ऐप के वॉलेट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन जिसको हमने क्या किया है, बिना कोई चार्ज पे किए फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट किया है। बट अगर आप कोई सेकेंड ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उस केस में चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, जो 314 रुपए आपके हाउसिंग ऐप के वॉलेट में क्रेडिट हुए हैं उस पैसे का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर सेकेंड टाइम आपको कोई चार्जेस पे करने भी पड़ते हैं तो आप ये 314 रुपए वहां पर यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं जिसकी हेल्प से आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट अगर आप हाउसिंग ऐप का यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, तो ये ऐप बहुत ही बेस्ट मानी जाती है, यानी कि ये बाकी ऐप्स के कंपैरिजन में आपसे जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा कम लेती है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।